पहला वाला क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एक है ना 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी 1 से लेकर 25 तक का जो संख्या होगा ना उसका योगफल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन जरूर आता है, कैसे लिखा जाता है इसके अंदर ये भी बोल सकता है कि 25 से लेकर 100 तक का जो योगफल है लगातार संख्याओं का उसका योगफल ज्ञात करें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, इसके अंदर क्या होता है n इंटू एन। देखो इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज होता है ना वो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, वो फॉर्मूला यूज होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब n का मतलब क्या है, n का मतलब होता है जो लास्ट वाला संख्या, अंतिम संख्या। ठीक है, यानी इसको क्या कर सकते हैं, अंतिम संख्या इंटू अंतिम संख्या प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है ना, तो इसमें क्या करते हैं, अंतिम संख्या का क्या होता है, अंतिम संख्या का मतलब कितना है 1 से लेकर 25 तक, एक लगातार संख्या का, ये लगातार संख्याओं का जो फॉर्मूलाज है ये यही है क्रम संख्या का। ठीक है ना, तो इसके अंदर n का मतलब कितना होता है, n का मतलब कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी अंतिम संख्या। ठीक है, अंतिम संख्या का क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या यानी 25 प्लस 1 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 गुना कितना हो जाएगा, 25 गुना कितना हो जाएगा 26 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये दोनों को अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 से कट जाएगा, 13 26। इसका मतलब कितना हो गया, 25 के साथ हम लोग क्या करेंगे, 13 को क्या करेंगे गुना कर देंगे, 3 5 6 15, यानी इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना हमारे पास आंसर आना चाहिए। देखो इसको हम लोग ऐसे भी गुना कर सकते हैं। ठीक है ना, 13 को क्या करेंगे 25 से गुना करेंगे, 3 5 6 15 का 5 हर्षिल 1 हो जाएगा, 3 6 1 7 हो जाएगा, इधर कट के क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 5 और इधर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी इसको कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, इसमें 7 5 12 का 2 हर्षिल 1 और कितना हो जाएगा 3, यानी 325 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी बी जो ऑप्शन है, ये दूसरा नंबर ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। आपको इसमें क्या करना है, लगातार संख्याओं का, यानी ये क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ध्यान रखना है आपका, लगातार क्रम संख्याओं का, लगातार संख्याओं का योग बराबर कितना होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको याद करना है, क्योंकि ये है आपका ओरिजिनल जो फॉर्मूला है क्रम संख्याओं का, ये है, इसको आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये एक सीलिंग फैन। क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ना है, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, इसमें देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कि एक सीलिंग फैन को 750 रुपये में खरीदकर 18% लाभ पर बेचा जाता है। यानी एक सीलिंग फैन को उसने कितने रुपए में खरीदा, 750 रुपये में खरीदकर कितना परसेंट लाभ पर बेचा गया, 18% लाभ पर बेचा गया है। तो उसका यानी उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी उस पंखे को कितने रुपए में बेचा गया है, उसका आंसर क्या होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सीलिंग फैन है वो कितना रुपए में खरीदा गया है, सीलिंग फैन को खरीदा गया है 750 रुपए में। 750 रुपए में खरीदकर कितना परसेंट लाभ में बेचा जा रहा है, 18% लाभ में बेचा जा रहा है। यानी 100 रुपए में कितने रुपए लाभ हो रहा है, 18 रुपए लाभ हो रहा है। ध्यान रखना, लाभ का मतलब होता है 100 रुपए का 18 रुपए। इसको दो टाइप के बनाया जा सकता है, एक तो डायरेक्ट मेथड में, एक इनडायरेक्ट मेथड में। इनडायरेक्ट मेथड का क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड में ये हो जाएगा कि कोई सामान 100 रुपए में, यानी इसमें लिखा हुआ है ना 18% का मतलब कोई सामान को अगर लाभ में बेचा जा रहा है तो यानी 100 रुपए का सामान को कितने रुपए लाभ हो रहा है, इसके अंदर 100 रुपए के सामान में 18 रुपए लाभ हो रहा है। तो 1 रुपए के सामान को कितने रुपए में लाभ होगा, 1 रुपए के सामान में 18/100, और 750 रुपए का जो सामान है उसको अगर बेचा जाए 18% लाभ में तो कितने रुपए उसका लाभ होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें कितना हो जाएगा 75। ठीक है ना, ये क्या करेंगे, इसको काट कर क्या करेंगे, ये 7 5 दूना 10 और ये 5 में काटेंगे, 5 एकम 5, देखो 5 एकम 5, 5 5 25, और इसको क्या करेंगे, इसको 9 से इसको क्या करेंगे काट देंगे। यानी ये कितना हो जाएगा, ये 9 15 9 कितना होता है, 15 9 कितना होता है 135, यानी 135 रुपये ये क्या हो गया, उसका लाभ हो गया। यानी इसको अगर 18% में बेचे तो इसको लाभ कितना हुआ 135 रुपये। ठीक है ना, लाभ हुआ। अब क्या होगा, ये क्रय मूल्य था और क्रय मूल्य और ये लाभ, यानी कितने रुपए में बेचेगा, यानी ये उसका क्रय मूल्य था और इसका लाभ था। यानी 750 के साथ हम लोग क्या करेंगे, लाभ को क्या करेंगे 135 को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी 885 में वो क्या करेगा, उस सामान को क्या करेगा बेच देगा। 885 में क्या होगा, इस सामान को बेच देगा। ये क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया।
इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड में भी कर सकते हैं। कैसे? एकदम डायरेक्ट विक्रय मूल्य, यानी 100 रुपए का, यानी इसके अंदर डायरेक्ट अगर मेथड निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे? देखो दोनों टाइप का हम लोग कर लेते हैं। दोनों टाइप का क्या हो जाएगा इसमें, डायरेक्ट मेथड में क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्ट मेथड में होगा कि 18% लाभ में ना, 18% लाभ का मतलब क्या हुआ, 18% लाभ मतलब क्या हुआ कि एक सामान अगर 100 रुपए में कोई सामान खरीद रहा है तो वो बेचेगा कितना, 18% लाभ, यानी 118 रुपए में बेचेगा। अब 1 रुपये का सामान को कितने रुपए में बेचेगा, 118, यानी ऐखिक नियम में हम लोग चलेंगे, 118 डिवाइड बाय 100, और 750 रुपये का सामान को कितने रुपए में बेचेगा, 118 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 100 गुना कितना हो जाएगा, 750। अब ये 50 काट देंगे, वही सेम क्वेश्चन सेम टाइप का करेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये 15 बार में कटेगा, 5 में कट जाएगा, ये 5 दूना कट जाएगा, और ये दोनों को अगर हम लोग करेंगे कितना होगा, ये 18, यानी ये कितना हो जाएगा, 5 2 5 6 10 हो गया, 1 हो गया, 2 9 18, यानी क्या करना है, 59 को क्या करेगा, 59 को आप क्या कीजिए, 15 से गुना कर दीजिए। 59 को 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8885 आ जाएगा। ठीक है, 885 आ जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। ये डायरेक्ट हो गया, वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो गया। बात समझ में आ रहा है? आपको बात समझ में आना चाहिए। देखो ये सारे क्वेश्चंस क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है आपके लिए, तो ये टाइप के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोलेगा, देखो 13% वार्षिक ब्याज की दर से, देखो क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है, 13% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन एक वर्ष में कितना हो जाता है, 2486 रुपये हो जाता है, तो वह मूलधन क्या होगा, ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको सबसे पहले देखना है कि एक वर्ष में अगर 13% वार्षिक ब्याज है, वार्षिक ब्याज का मतलब क्या हुआ, वार्षिक ब्याज का मतलब यह हुआ कि एक साल में आपको क्या देना है, 13 रुपये देना है 100 रुपये में, यानी कोई भी चीज कोई भी अमाउंट होगा उसको क्या करेगा, 100 रुपये में कितना रुपये मिलेगा उसको, 113 रुपये उसको क्या करना है, मिलेगा। यानी 113 रुपये तभी मिलेगा जब वो 13% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग मान लेंगे कितना कि x मान लेंगे, इसका क्या है, धन, यानी मूलधन जो है वो कितना है, x है। x बराबर क्या होगा, मूलधन मान लेंगे। अब क्या हो जाएगा, यानी ये x का कितना हो जाएगा, x का अगर हम लोग 113% कर दें, 113% का मतलब होता है, प्रतिशत मतलब 100 बराबर कितना हो जाएगा, यही तो होगा, यानी x का 113%। 13% क्यों, 113% क्यों लिखे हम लोग, 113 इसलिए लिखे क्योंकि 13% बोल रहा है, यानी कोई भी सामान अगर हो 100 रुपए का तो वो क्या हो जाएगा, 13% अगर जुड़ जाए तो कितना हो जाएगा, 113 रुपये हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट कर देंगे इसको, क्या, x का 113% बराबर कितना है, ये, ठीक है ना। इसका मतलब क्या करेंगे, इसको क्या हल करेंगे और x का मान हम लोग निकाल लेंगे। x का मान निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसमें x गुना हो जाएगा, गुना 113 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 100 बराबर कितना हो जाएगा, 2486, ठीक है ना, 2486 रुपये। अब इसको क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 2486 गुना 100 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 113। अब ये 113 को क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22 बार में कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा उसका आंसर 2200, इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो आप इसको क्या कीजिए, इस कैलकुलेशन को आप अपने आप कर लीजिए, इसके अंदर कितना हो जाएगा, 2200 होगा, 2200 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, यानी डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, चौथा नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है कि सीता है ना, सीता एक काम को 20 दिन में, सीता एक काम को क्या कर रहा है कि 20 दिन में कर रहा है, कर सकती है। सीता और गीता मिलकर उस काम को 15 दिन में कर सकती है, तो गीता अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है। ये समय और कार्य से उठाए गया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समय से कार्य गया उठाया गया क्वेश्चन है, इसका ऑलरेडी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में डला हुआ है, आप उसको जाकर आप क्या कीजिए, प्लेलिस्ट से इस वीडियो को देख लीजिए, तभी ये क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। इसके अंदर क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें क्या करना है, काम निकालना है कि सीता और गीता जो काम मिलकर कर रहे हैं वो काम कितना काम है। तो कितना काम के लिए मैं क्या करा गया था वीडियो में, अगर देखेंगे तो पता चल जाएगा कितना काम है। ये निकालने के लिए सबसे पहले कितना काम है वो निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, गीता एक दिन में कितना कर रही है और सीता एक दिन में कितना कर रही है, वो आसानी से निकल जाएगा। तो इसके अंदर कितना काम है, सबसे पहले कितना लिखेंगे कि ये काम है, ये काम, ये वर्क है ना, ये वर्क कितना है वर्क,
ठीक है ना, ये सबसे पहले निकालेंगे। इस वर्ग को निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले सीता का, है ना, सीता, है ना, सीता कितना कर रही है कि किसी एक काम को कितना दिन में कर रही है, 20 दिन में कर रही है। वही क्या कर रही है सीता और गीता, यानी सीता के लिए एस कर देते हैं और गीता के लिए जी कर देते हैं। ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। अब सबसे पहले निकालेंगे कि ये दोनों के अंदर कितना काम है, यानी काम कितना है हमारे पास, ये काम कितना है कि सीता एक दिन में 20 दिन में उस काम को कर रही है और सीता गीता दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में कर रहे हैं। तो काम कितना है, काम कितना है निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों जो संख्या दिया हुआ है यानी 15 दिन और 20 दिन, इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे एलसीएम इसका निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या कीजिए 5 से दीजिए, 5 चौके और 5 तिया, यानी अब इसका टोटल काम हमारे पास निकल गया, 5 चौके 20, 20 और 30, यानी 60 हमारे पास कितना हो गया, टोटल काम हो गया, टोटल काम हो गया 60। इसका मतलब इस काम को अकेला अगर सीता करती है यानी 20 दिन में करती है, तो एक दिन में सीता कितना काम कर रही है सबसे पहले निकालना है। एक दिन में कितना काम कर रही है, यानी ये 60 काम को अगर सीता 20 दिन में कर रही है तो इसका मतलब एक दिन में वो कितना काम कर रही है, 60 काम हमारे पास निकल गया। कितना काम है, 60 काम। 60 काम को सीता कितने दिन में कर रही है, 20 दिन में कर रही है, ये डे है ना, 20 दिन में कर रही है। तो एक दिन में कितना काम करती है, इसका मतलब 20 के साथ 60 को क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो कितना दिन में, एक दिन में कितना काम कर रही है, एक दिन में कितना काम कर रही है, 3 काम कर रही है। बात समझ में आ गया। अब इसका मतलब एक दिन में अगर सीता 3 काम कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, और सीता गीता उसी काम को यानी 60 काम को करने के लिए कितना दिन टाइम लगा रहे हैं, 15 दिन टाइम लगा रहे हैं। सीता और गीता दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। इसका मतलब सीता गीता एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 60 काम को अगर 15 दिन में दोनों मिलकर करते हैं तो एक दिन में उसको कितना काम किए, एक दिन में उसने किया 4 काम। कितना काम किए, एक दिन में उन्होंने काम किए 4 काम किए। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों मिलकर यानी ये दोनों मिलकर अगर 4 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं तो, लेकिन सीता पहले वाले में लाइन में कितना निकला, सीता एक दिन में कितना काम कर रही थी, 3 काम कर रही थी, और ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। इसका मतलब सीता अगर 3 काम कर रही है तो इसका मतलब गीता कितना काम कर रही है, एक दिन में 1 काम कर रही है। यानी गीता एक दिन में कितना काम कर रही है, 1 काम कर रही है। और हमारे पास कितना काम पड़ा हुआ है, अगर अकेला यही गीता करे तो हमारे पास काम कितना था, टोटल काम कितना था, 60 था। यानी गीता अगर एक दिन में 1 काम कर रही है तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा उसको, 60 दिन टाइम लगेगा। यही तो क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि गीता अकेला उस काम को करने में कितना दिन में पूरा करेगी, इसका मतलब 60 दिन में पूरा करेगी। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, अच्छे ढंग से देखना है और क्या करना है, करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, ठीक है। क्वेश्चंस जितना भी हम लोग कर रहे हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हो रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, यानी सारे क्वेश्चंस आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है, स्किप मत करना, ठीक है। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल, ध्यान रखना, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, 3 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, ये इनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल क्या दिया हुआ है, 228, तो तीसरे संख्या क्या होगा, क्वेश्चंस है, ठीक है ना। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें क्या होता है कि काफी सारे बच्चे का माइंड घूम जाता है कि इसका आंसर कैसे होगा, वो XYZ लेकर करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इसके अंदर करना नहीं है। कैसे करना नहीं है, स्मार्टली खेलना है। कैसे, देखो 3 संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है, यानी एक ऐसा संख्या होगा, यानी 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या, तीनों संख्याओं को जब हम लोग गुना करेंगे तभी जाकर हमारे पास कितना आंसर आएगा, तभी जाकर हमारे पास आंसर आएगा 7980। बात समझ में आ रहा, यानी तभी जाकर कितना आएगा, 7980 आएगा। लेकिन इसके अंदर हमें क्या दिया है कि 2 संख्याओं का, चाहे कोई सा भी संख्या ले लीजिए, इसमें दिया नहीं है कि पहला दूसरा, कोई भी 2 संख्याओं का, यानी ये दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी ये दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 228 दिया हुआ है। अब बोल रहे हैं कि तीसरा संख्या क्या होगा, तीसरा संख्या को x मान लेंगे, मान सकते हैं ना, तीसरा संख्या को। इसका मतलब क्या हो गया कि 228x इज इक्वल टू कितना हो गया, 7980। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जाकर क्या हो जाएगा, 7980 को, है ना, 7980
280 को क्या करेंगे 228 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। 228 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, काटेंगे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो काटेगा ना ये कटेगा कितने बार में 35 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। आप इसको क्या करें कैलकुलेशन करके कर लीजिए, इसको देखो दो दो करके काट सकते हैं, ठीक है। इसको भी 2 में काटिए, इसको भी 2 में काटिए, ऐसे करके आप काटेंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा आपके पास 35 आ जाएगा। यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका 35, यानी जो तीसरा वाला संख्या माने थे वो तीसरे संख्या का वैल्यू कितना हो जाएगा 35, यानी 4 इसका हो जाएगा, चौथा वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे, ये क्वेश्चन 100% स्थानीय मान से पूछा जाता है। कोई सभी क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन तो 100% स्थानीय मान से पूछा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है कि 36230 में 3 की स्थानीय मानों का, यानी ये 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है, ठीक है ना। 3 का अंतर क्या है, यानी इसको देखेंगे क्या लिखा हुआ है 36230, इसमें क्या है 3 का स्थानीय मान, यानी ये वाला 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये वाला 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 30000, यही तो होगा स्थानीय मान। अब इस 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इस 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इस 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 3 और 0। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, जिस प्लेस में बैठा हुआ, यानी प्लेस वैल्यू। अब इसका क्या बोल रहा है कि इसका अंतर बोल रहा है, अंतर का मतलब क्या होता है घटाना, अंतर का मतलब क्या होता है घटाना। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसके साथ इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसके साथ इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, लेकिन 1 हो जाएगा, इसमें 9 हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा 2 होगा, 29970, ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 29970 यानी बी, यानी दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उस सिंदूक का आयतन क्या है जिसकी लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 और ऊंचाई 2 मीटर है, यानी उस सिंदूक का आयतन निकालें। तो आयतन बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि आयतन बराबर क्या होता है किसका, घनाव का आयतन बराबर, यानी सिंदूक कितना है घनाव जैसा है, घनाव का आयतन बराबर कितना होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या होता है ऊंचाई होता है ना। तो लंबाई इसके अंदर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, सबको हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12, 12 24, यानी 24 क्या हो जाएगा मीटर, 24 मीटर क्यूब होगा, यानी 24 मीटर क्यूब, यानी ये वाला सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ये क्या है मीटर क्यूब है, ठीक है ना। सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये भी आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आयत से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे लिखा हुआ है, एक आयत की लंबाई, एक आयत की चौड़ाई दिया हुआ है 8, ध्यान रखना, एक आयत की चौड़ाई कितना दिया हुआ है 8 मीटर है, तथा उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। तो यदि ऐसा हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी एक आयत दिया हुआ है, एक आयत दिया हुआ है, आयत का क्या बोलेंगे जो चौड़ाई है वो कितना है 8 मीटर है, और उसकी लंबाई कितना है चौड़ाई की दुगुनी है। चौड़ाई की दुगुनी का मतलब कितना होगा, ये अगर 8 है तो उसका दुगुनी का मतलब कितना होगा 16 हो जाएगा। चौड़ाई अगर 8 है तो दुगुनी हो जाएगा, दुगुनी हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल क्या है, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना निकालने के लिए बोल रहा है। आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, लंबाई गुना कितना होता है चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 8 गुना कितना हो जाएगा 16। अब 8 के साथ 16 को क्या करेंगे गुना कर देंगे, 8 6 कितना होगा 48 का 8 हासिल कितना हो जाएगा 4 8 4 कितना हो जाएगा 12, यानी कितना हो जाएगा 128 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है 128 मीटर स्क्वायर, यानी दूसरा वाला आंसर क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा। ये क्या होता है मीटर क्यूब दिया हुआ था, ठीक है, और ये मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वही क्वेश्चन है समय और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस 10वां नंबर क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आपको करके हमें क्या करना है कमेंट बॉक्स में भेजना है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, 10 दिन होगा, 12 दिन होगा, 20 दिन या 15 दिन, ठीक है ना। इसको आपको क्या करना है करके हमें क्या करना है कमेंट बॉक्स में इसको क्या करना है आपको भेजना है। आशा करता हूँ जितना भी हम लोग आज क्वेश्चंस किए सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कैसा लगा आप क्या कीजिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।